भारत के 10 ऐसे मंदिर जहां प्रसाद में मिलता है अनोखा खाना। नंबर 10, पश्चिम बंगाल के कालीघाट मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलती है एक पूरी बंगाली थाली, जिसमें लूची, सूजी का हलवा और मसालेदार खिचड़ी शामिल होती है। यह प्रसाद एक पारंपरिक स्वाद का अनुभव है जो श्रद्धा के साथ साथ बंगाल की सांस्कृतिक गहराई को भी दर्शाता है। इसे केले के पत्ते पर परोसा जाता है, जिससे इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। हर शुक्रवार को हजारों लोग इस प्रसाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। नंबर 9, तमिलनाडु के पलानी मुरुगन मंदिर में मिलता है पंचामृत प्रसाद, जिसमें केला, गुड़, शहद, घी और दही को खास अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसे पीतल के बर्तनों में तैयार किया जाता है और माना जाता है कि इसमें प्राण शक्ति होती है। यह प्रसाद शरीर को ठंडक देने के साथ साथ मानसिक शांति भी देता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसकी पोषण शक्ति को मानते हैं। नंबर 8, उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में आपको प्रसाद के रूप में एक खास खीर दी जाती है, जिसमें मावा, तुलसी के पत्ते और घी की भरपूर मात्रा होती है। यह खीर पारंपरिक विधि से मिट्टी के कुल्हड़ों में बनाई जाती है, जिससे इसमें एक खास मिट्टी की खुशबू आती है। हर पूर्णिमा को इस प्रसाद की मांग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 7, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर का लड्डू प्रसाद इतना खास है कि उसे GI टैग तक मिल चुका है। इस प्रसाद को बनाने में देशी घी, ढेर सारा सूखा मेवा और एक गुप्त पारंपरिक विधि का उपयोग होता है, जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। एक दिन में लाखों लड्डू बनाए जाते हैं और खास बात यह है कि लड्डू का स्वाद कभी नहीं बदलता। नंबर 6, ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर पुरी का महाप्रसाद 56 प्रकार के व्यंजनों का अद्भुत संगम होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रसोई भोग माना जाता है और मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर बनाया जाता है। खाना बनाने की यह परंपरा सदियों से बिना किसी गैस या बिजली के चल रही है। नंबर 5, हिमाचल प्रदेश के हाटेश्वरी माता मंदिर का प्रसाद सीधा कहलाता है, जिसमें राजमा, चावल और खीर मिलती है। यह प्रसाद धीमी आंच पर लकड़ी के चूल्हे में पकता है और इसकी खुशबू पूरे पहाड़ में फैल जाती है। यहाँ का सीधा इतना लोकप्रिय है कि इसे खाने लोग दूर दूर से यात्रा करते हैं। नंबर 4, महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है गुड़ और काले तिल का मिश्रण, जो न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि शरीर को गर्मी से भी बचाता है। इसे शनिवार के दिन विशेष रूप से वितरित किया जाता है और कहा जाता है कि इसे खाने से शनि दोष में राहत मिलती है। नंबर 3, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब में मिलने वाला कराह प्रसाद गेहूं, घी और शक्कर से बना एक दिव्य व्यंजन है। इसे गुरुद्वारे के लंगर में एक विशुद्ध भावना और सेवा से तैयार किया जाता है। इसे हर धर्म, जाति और पंथ के लोग साथ बैठकर खाते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। नंबर 2, कर्नाटक के मेलुकोटे चेलुवा नारायण मंदिर का पुलियोगरे प्रसाद इमली चावल इतना प्रसिद्ध है कि कई लोग इसे टिफिन में भरकर घर ले जाते हैं। इसमें ताजगी भरे इमली के अर्क, सरसों, करी पत्ते और मूंगफली का इस्तेमाल होता है। इसे विशेष आयुर्वेदिक मसालों के साथ तैयार किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और पाचन दोनों अद्भुत हो जाते हैं। नंबर 1, राजस्थान के बीकानेर स्थित करणी माता मंदिर का प्रसाद सबसे अनोखा इसलिए है क्योंकि यहाँ के काबा चूहों के साथ उसे साझा किया जाता है। यहाँ मिठाई और दूध का प्रसाद पहले चूहों को चढ़ाया जाता है और फिर भक्त उसे ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि यह चूहे भविष्य में आर्षि मुनि बनेंगे और इन्हें प्रसाद के साथ खाना पुण्य का काम है। तो कौन सा मंदिर और कौन सा प्रसाद आपको सबसे ज्यादा खास लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं बल्कि असली विज्ञान के प्रयोग हैं। खुले पाइन कोन को गर्म पानी में 2.5 मिनट डुबोएं, वह अपने आप बंद हो जाएगा। पर्पल कैबेज काटकर उसका जूस निकालें और अलग अलग गिलास में स्प्राइट, सफेद सिरका तथा पानी के साथ मिलाएं, रंग बदल जाएगा। कॉपर रॉड और जिंक रॉड वाले कप में कोक और ऑरेंज जूस डालें, डिजिटल घड़ी चालू हो जाएगी। 2 गिलासों के बीच बलून फुलाकर रखें, गिलास उठ जाएंगे। बलून में बेकिंग सोडा भरकर सिरके वाली बोतल पर लगाएं, बलून अपने आप फूल जाएगा। पेपर क्लिप को मोड़कर उस पर सिक्का रखें और पानी में डालें, सिक्का तैरने लगेगा। यह सरफेस टेंशन का कमाल है। 2 किताबें एक दूसरे में फंसा कर रखें, 2 लोग जोर लगाकर भी नहीं खींच पाएंगे। यह फ्रिक्शन का रहस्य है। गिलास में सफेद सिरका डालकर उसमें रंग मिलाएं, कच्चा अंडा डालें और एक दिन रख दें। अंडा चमकदार उछलने वाली गेंद बन जाएगा। बोतल में थोड़ा अल्कोहल डालकर हिलाएं, जलती मोमबत्ती पर रखें, पानी तेजी से बोतल में घुस जाएगा। बलून से स्ट्रॉ बांधकर धागे में पिरोएं और पेड़ से लटकाएं। बलून छोड़ते ही दौड़ता हुआ घोड़ा बन जाएगा। यह एयर प्रोपल्शन का कमाल है। कटोरी में टोमेटो सॉस डालें, रिंग डुबोकर अच्छी तरह मिलाएं, निकाल कर धोएं, रिंग नई जैसी चमक जाएगी। 1 चम्मच ब्लू पानी में मिलाएं और थोड़ा डिश सोप डालें। छोटे स्ट्रॉ से फूंकें, बनने वाले बबल्स न फूटेंगे न हाथों पर उछलेंगे। बच्चों के साथ जरूर आजमाएं। शरबत बनाने के अलावा भी नींबू और बहुत से काम आता है। नंबर 1, घर में चींटियों ने आतंक मचा रखा है तो लक्ष्मण रेखा की जगह नींबू से ही लाइन खींच दो, फिर चींटी नहीं आएगी। नंबर 2, अगर 1 गिलास पानी में नींबू का रस डालकर उसमें धनिया को रखोगे तो धनिया लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। नंबर 3, पेंटिंग ब्रश धोने के लिए तारपी न हो तो गर्म पानी में नींबू का रस डालकर ब्रश धो लेना। नंबर 4, आपके सफेद जूते गंदे हो गए हैं और धोने का टाइम नहीं है तो नींबू को जूते पे घिस देना, जिससे जूता चमक जाएगा। नंबर 5, हल्दी या चुकंदर काटने से हाथ कलरफुल हो गया और रंग छूट नहीं रहा तो नींबू से
हाथ धो लेना। नंबर 6, पैर के नाखून में गंदगी जम गई है तो नींबू को काट के 5 मिनट रख लो, नाखून एकदम साफ हो जाएंगे। नंबर 7, अगर नींबू को पानी में डाल और उसमें रुमाल भिगाकर अपना मुंह पोंछोगे तो पिंपल्स नहीं होंगे। नंबर 8, सेब रखे हुए भूरे पड़ जाते हैं तो कटे हुए सेब पर नींबू रगड़ देना, जिससे सेब भूरा नहीं पड़ेगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। नंबर 9, नींबू को आधा काट कर उसमें बेकिंग सोडा डाल दो, फिर इससे आप अपने गाड़ी के शीशे और लाइट को चमका सकते हो। नंबर 10, सफेद कपड़े धोने के बाद भी नहीं चमकते तो उसे गर्म पानी में नींबू के साथ रख देना, जिससे कपड़े लगेंगे व्हाइट एंड ब्राइट। अगर ये टूल गलती से भी इंडिया में आ गया तो सच में कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि घासों के बीच होने वाला ये पत्ता जो पूरे घास का लुक खराब करके रख देता है और साथ ही साथ जड़ें अंदर तक घुसे होने की वजह से हाथ से निकालने पर वहाँ की पूरी मिट्टी को भी खोदना पड़ जाता है। उसी काम को ये टूल बिना ज्यादा मेहनत किए यूं ही निकाल के फेंक देता है, जिससे दोबारा वहाँ ये कभी उगते ही नहीं। जिस मोबाइल के टेम्पल ग्लास को हम लोग तोड़कर फेंक देते हैं, उसी टेम्पल ग्लास से ये लड़का पहले तो सौर ऊर्जा के ऊष्मा से चाय बना लेता है, लेकिन इस लड़के को तो कुछ और ही करना था, इसीलिए पहले सूखा पोवाल को लाकर उस जगह रख देता है जहाँ पे सौर ऊर्जा की लाइट पड़ता है, और ऐसा इसीलिए करता कि ये देख सके कि लाइट कितना जल्दी से पोवाल को जलाकर राख कर सकता है। ये बंदा सच में कमाल कर दिया, क्योंकि इसने अपने मालिक से चैलेंज लगाया था कि मैं इन अंडों पे चलकर दिखाऊंगा और बीच में जाकर डांस भी करूंगा, बस एक शर्त है, अगर एक भी अंडा फूट गया तो मैं 1 महीने का सैलरी नहीं लूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। जिसके बाद पहले तो ये डांस किया और जब उतरने लगा तब पर भी एक भी अंडा नहीं फूटा। जैसे ही इस लड़के का हाथ लगा तो अपने दोस्त को बुला लेता है और उसे दिखाने लगता कि जो चाहिए था वो मिल गया, और ये लोग इतना खुश हो जाते कि जितना चाहिए उससे कई ज्यादा मिल चुका है। इसीलिए अच्छे से बर्तन में उठाकर पहले तो हथौड़ा से सारे को तोड़ लेते हैं, लेकिन उसमें मिट्टी इतना ज्यादा होता है कि जो चाहिए वो दिख नहीं रहा था, इसीलिए पानी से सारा मिट्टी हटाकर हाथ से टच करके देखा तो सच में रियल को सोना नहीं। ये एक ऐसा प्राचीन मशीन है जिसके अंदर गलती से ये आदमी 1 गिलास मक्का डालकर थोड़ा सा नमक डालता है और इसका ढक्कन बंद करके इसके नीचे जैसे ही आग जलाकर लगभग 5 मिनट तक घुमाता रहता है। फिर जैसे ही मक्के को निकालने के लिए ऐसे कपड़े में डालकर बांधा जाता है जो बहुत मजबूत होने के साथ उसमें आग ना पकड़ता हो। फिर जैसे खुलती है धागा के साथ मक्का फुटा निकलता है। इस लड़के ने सच में दिखा दिया कि कंबल ओढ़कर घी कैसे पी जाती है, क्योंकि बाहर से देखने में तो आपको भी नहीं लग रहा होगा कि इसके अंदर महल थोड़ी ना बना हो सकता है, लेकिन जब इसने दरवाजा खोला तो इसका दोस्त बैठकर वही कर रहा था जो मैं बोला, मतलब ये लोग वालों से बचने के लिए बाहर से भिखारी और अंदर से राजा बन के बैठे हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं असली सिग्मा। ये महिला जादू करने के लिए इस लोहे के फुटबॉल को लाई और इस पाइप लाइन में घुसा दी, क्योंकि इसका एक ही मकसद था, इस बड़े से मसाला बनाने वाला मशीन जो जाम पड़ा हुआ है उसे साफ करना। इसलिए पहले उसका पाइप को हथौड़ा मार के खोली और जो बोल शुरू में डाली थी उसका आने का इंतजार करने लगी, पर सिर्फ हल्का फुल्का मसाला और पानी ही गिरा, लेकिन फिर वो भी गिर गया और पाइप पूरा साफ हो गया। ये बंदा अपने बीबी से परेशान हो चुका था, क्योंकि जब भी इसे बड़े मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लाता था ये कहीं ना कहीं गायब हो जाती थी, इसीलिए वो कहीं भी रहे और इसे ढूंढना ना पड़े, इसीलिए ऐसा दिमाग लगाया है। अब ये काउंटर पर से ही देख सकता है वो क्या खरीद रही है, कहीं महंगा चीज तो नहीं उठा रही जिससे बिल लंबा चौड़ा आ जाए, इसीलिए ये रेड एरो चिपका दिया। इस लड़की को क्या पता था कि आज मैं इस खिलौने से सब कुछ कर दूंगा, क्योंकि ये लड़की इस कार को खिलौना समझकर बैठ जाती है, यहाँ तक कि इसकी मोम इसे दबाकर बताती है कि ये खिलौना नहीं बल्कि सचमुच का एक कार है, लेकिन इस लड़की को चलाना था और इसकी मोम इसे बताने भी लगती है, लेकिन ये लड़की अचानक से कार को पीछे की ओर करने लगती जो इसकी मोम बचा लेती है। जैसे ही इस लड़के को पता चला कि मेरा घर चारों तरफ बर्फ से ढक चुका है तो ये अपने घर के अंदर देखने चला गया, लेकिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसका निचले वाला घर पूरी तरह बर्फ से भर चुका था। और जब इस लड़के को शक हुआ कि इस घर के अंदर पानी तो नहीं भर गया है, जिसे देखने के लिए जब बर्फ को बाहर निकाला तो सच में पूरा पानी भर चुका था, जो सारे बर्फ को बाहर निकाल कर फेंकने लगता है। इस लड़के को शायद पहले से पता था कि इस पाइप के अंदर बहुत सारी मछलियां फंसी हुई है, क्योंकि जब ये लड़का यहाँ से गुजर रहा था तो इस पाइप के अंदर से छटपटाने की आवाज सुनाई देता है, इसीलिए बिना किसी को बताई इसके अंदर से सारे मिट्टी को बाहर खींचने लगता, लेकिन ये पाइप इतना लंबा होता है कि सारी मछलियां छुप जाती है और जैसे ही मिट्टी निकला कि जाल लाकर सारा मछली फंसा लेता है। ये पेड़ 5000 साल पुराना है और जो भी छोटी छोटी लकीरें आप इस पर देख रहे हैं वे हर एक हमारे बढ़ते साल को दिखाती है। अब इस छोटे से हिस्से को देखिए जो इस आदमी की उंगलियों के बीच में है, यह सिर्फ 33 साल है जो संयोग से इस आदमी की पूरी जिंदगी के बराबर है। इसे देखकर एहसास होता है कि इस विशाल पेड़ के मुकाबले हमारी जिंदगी तो बस पलक झपकते ही। भाई साहब कुछ मदद कर देते। ओ टोपा, एक समोसा लगा। अंकल एक प्लेट पानी पूरी बनाकर पैक कर दीजिए, घर ले जाना। मेरे को मान लिया, मेरे भाई साहब को उठाइयो। भाई उसे ही मार ले यार, मेरा शरीर देख, वो तो बोलना पड़ता है, मैं तो मर जाऊंगा, उसे ही मार लो प्लीज। आवे तेरा बिल बहुत कम आ रहा, क्या छेड़खानी कर रखी तूने? सर मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा। वो तो अभी पता चल जाएगा, जा ऊपर जाके चेक कर तो। लेकिन 1 सेकंड सर कट मिल गया। ले फिर टैप लगा दे। हाय कैसी हो? यार मेरा ना दिमाग बहुत खराब है। चलो मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में। मेरा दिमाग तो सही है, मेरा क्यों खराब करवाऊंगा, कल मिलूंगा, इससे बात तो होगी। एक्सक्यूज मी मैडम, आप लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं? ताकि हम सुंदर दिख सके। मतलब आप सुंदर नहीं है? ताकि हम और ज्यादा सुंदर दिख सके। मतलब आप जितनी सुंदर हैं उसमें कुछ नहीं है? देखिए रिपोर्टर साहब, मेकअप से और सुंदरता निखर के आती है।
मतलब आप नेचुरल सिंगर नहीं है? हम तो करेंगे जी, कोई माइकल लाल रोक सके तो रोक के दिखा दे। मेरा भला हो। बंद कर दे भाई। भैया एक बात बताओ, जलेबी मेल है या फीमेल? मैडम जी फीमेल। फीमेल? वो कैसे? अरे मैडम जी इसकी दो वजह हैं। दो वजह कौन कौन सी? मैडम जी पहली वजह तो ये मीठी होती है, और दूसरी ये कभी सीधी नहीं हो सकती। मतलब? अरे मैडम जी औरतें भी सीधी हो मैं क्या कहीं? ऐसे कह तो सही रहे हो भैया आप। मैडम जी कुछ दो ना। ये लो, अब मुझे दुआ तो दो। अरे कार में बैठी है, अब क्या हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएगी? दुआ दो, 2 रुपए में तुझे दुआ दूं? अरे भाई, बिट्टू चोर तुम ही हो क्या? हाँ भाई यही है। यार एक घर में चोरी करवानी है। हो जाएगा, एड्रेस बताओ। ये लो। वैसे किसका घर है ये? घर तो मेरा ही है। अपने घर में चोरी करा रहे हो? क्यों? हाँ यार, वो पापा नया कट्टा लेके आया ना, तो चेक करना सही चल रहा है या नहीं। नहीं यार, ईशा नहीं चाहिए मुझे यार, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए यार सुंदर लड़की, सुशील लड़की, तमीजदार लड़की, मुझे सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू। नहीं। अरे पूजा, गोबर है? हाँ है। तो खा ले फिर। अरे पूजा, गोबर है? हाँ है। तो खा ले फिर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे पूजा, हाँ। गोबर है? पता मीना फिर आ गया। अब मैं से कहूंगी गोबर है तो कैसे खा ले, इससे अच्छा मैं कहती हूँ नहीं है। नहीं है। क्यों, आज खा लिया क्या? तेरा भला हो। हरामी हो। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन